हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आर्मी पब्लिक स्कूल से अलग अलग जगह से काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। मेरे पास खुद 8 या 10 स्कूल की वैकेंसीज जो हैं अवेलेबल हैं। अभी एक एक करके सभी जो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। फिलहाल आर्मी पब्लिक स्कूल्स की जो वैकेंसी शेयर की जा रही है इस वीडियो में वो परमानेंट पोस्ट है और इसमें CS भी मैंडेटरी नहीं है। PRT, TGT, PGT काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। सैलरी क्लियर लिख दिया है तो आपको पता रहेगा कि सैलरी इतनी मिलने वाली है। मिनिमम 45,000 तो सैलरी मिलेगी। रिटायरमेंट तक के लिए 1,30,000, 1,40,000 ऐसी सैलरी रहने वाली है। पे स्केल दे रहे हैं प्रॉपर और ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो वैकेंसीज हैं वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, जिसमें इंग्लिश, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री एंड बिजनेस स्टडीज है। 35,250 की पे स्केल है। ये फाइनल सैलरी नहीं होती है। पे स्केल में आप सब भी अब तक इतने वीडियोस देख के या और जगह से समझ गए होंगे कि पे स्केल जो होता है उस पर अलाउंसेस, भत्ते ऐड होते हैं। HRA, DA, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, पेंशन, न्यू पेंशन स्कीम, ये सब सारी चीजें मिलाते जुलाते कम से कम सैलरी 45,000 कम से कम बता रही हूँ। हालांकि सैलरी और ज्यादा बनेगी लेकिन मैं आपको मिनिमम सैलरी बता रही हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ में और बीएड होना चाहिए। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। हालांकि इसमें लिखा नहीं है बीएड, लेकिन बीएड चाहिए रहता है, शायद मिस हो गया है। तो नेक्स्ट वैकेंसी है एज। अगर आप फ्रेशर हैं, हर पोस्ट के लिए अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 0 to 5 ईयर्स तक की एक्सपीरियंस है, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए 40 ईयर्स अपर एज लिमिट होगी। और अगर आपके पास 5 साल या 5 साल से ज्यादा 5 ईयर्स या मोर देन 5 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है, तब ऐसे कैंडिडेट के लिए 57 ईयर्स अपर एज लिमिट रहेगी। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, संस्कृत, मैथ, साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है टीचर की। इसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 55% एंड साथ में बीएड एमएड है तो ठीक है, नहीं तो ग्रेजुएट है अगर 50% रिलेटेड सब्जेक्ट में और साथ में बीएड होना चाहिए। यहाँ पर बीएड इन्होंने नहीं लिखा है, बीएड होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। CSB जो है ना, आर्मी पब्लिक स्कूल में अप्लाई करने के लिए CSB स्कोर कार्ड चाहिए होता है, वो यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है इस एडवर्टीजमेंट में। PRT के लिए BLED वाले अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट हैं आप 50% या अबव मार्क्स के साथ किसी भी सब्जेक्ट में। PRT में क्या सब्जेक्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, एनी सब्जेक्ट ग्रेजुएट 50% या अबव मार्क्स के साथ में। और बीएड है या फिर BLED है या फिर डिप्लोमा है 2 साल वाली DLED, DED कुछ भी है। इसमें 33,750 की बेसिक पे अलावेंसेस वगैरह ऐड करते। सैलरी कम से कम सभी पोस्ट के लिए मिनिमम मैं बता रही 45,000 बनेगी। और ये जो लास्ट में लिख रहे हैं ना, रिटायरमेंट तक का पे स्केल है, तो पे स्केल है मतलब सैलरी आराम से अच्छी खासी बनेगी। और रिटायरमेंट की तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि रिटायरमेंट तक तो और भी पे रिवाइज होंगे तो बहुत ज्यादा सैलरी हो जाएगी। टीचर की सैलरी 2 लाख में होने लग जाएगी एक समय में। प्राइमरी टीचर फिजिकल एजुकेशन है, जिसमें कि बीपेड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चेक कर ले डिटेल। अच्छा, नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है? ये आर्मी पब्लिक स्कूल भोपाल से रिलीज हुई है। आर्मी पब्लिक स्कूल भोपाल मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में नाम है द्रोणाचाल न्योरी हिल्स, पोस्ट ऑफिस मोतीलाल नेहरू नगर, भोपाल 38 या MP में है। तो यहाँ पर वेबसाइट की डिटेल आप देख ले, apsbhopal.edu.in, apsbhopal.edu.in पर जाके चेक कर सकते हैं। और इसमें क्या लिखा है इन्होंने, रेगुलर बेसिस पर। इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है, अगर एडहॉक या कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं फिर तो बात अलग हो जाती है, लेकिन अगर इन्होंने रेगुलर बेसिस लिख दिया और साथ ही साथ पे स्केल वगैरह भी डिक्लेयर कर दिया है, तो जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे उनको पे स्केल वगैरह देनी चाहिए मोस्टली। एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आप आर्मी पब्लिक स्कूल में अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म दिया रहता है वेबसाइट पे, वो आपको चेक करना होता है। अब इसमें आप देखेंगे कि आर्मी पब्लिक स्कूल में अप्लाई करने के लिए एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पास करनी होती है। यहाँ पर जरूरत नहीं है, नॉट मैंडेटरी। इन्होंने क्या लिखा है, पासिंग द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट इज नॉट मैंडेटरी। यहाँ पर इनके इस केस में, भोपाल वाले केस में, APS भोपाल वाले केस में CSB ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं मांगा है। मतलब है तो आप जरूर दिखाएं, और अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या मान लीजिए अभी आपने एग्जाम दिया था लेकिन आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई कर दीजिए विदाउट ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के। सीटेट
सीटेट या टेट चाहिए रहेगा पीजीटी पीआरटी के लिए, यहाँ पे ये लिखा है। तो ये है 20 जन 2024 इसकी लास्ट डेट है। 100 रुपीज का एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल भोपाल। इसकी फॉर्म भी है, आजकल पीडीएफ ये फॉर्म है। फॉर्म ये भरना है, डिमांड ड्राफ्ट अटैच करना है, फोटोकॉपीज 10th ऑनवर्ड्स जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट है वो सब अटैच करने हैं और आपको भेज देना है दिए गए एड्रेस पर। रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजें, रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। तो ये आर्मी पब्लिक स्कूल ऑफिशियल वेबसाइट की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके लिंक के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें। अब इसमें आपको कहाँ पे देखना है, थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नोटिस सेक्शन दिखाई देगा, एडवर्टीजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म। ये दोनों आपको जो है ना डाउनलोड करना है। 29 दिसंबर की डेट से अपडेट किया हुआ है, तो ये दोनों आपको डाउनलोड कर लेना है, फिल कर लेना है, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने हैं। एडवर्टीजमेंट में छोटा सा एडवर्टीजमेंट होता है, उसको पढ़ने में वक्त ही कितना लगता है। रेगुलर है, ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा इन्होंने लिखा है रेगुलर है, तो मोस्टली रेगुलर अपॉइंटमेंट देंगे।